राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि नंद जी कहते हैं राधा जैसी पुत्री तो सौभाग्य से मिलती है, वो जितनी सुंदर है उतनी ही सुशील भी। और फिर कृष्ण कहते हैं अच्छा सुंदर और सुशील तो सभी कन्याएं होती हैं, ऐसा क्या विशेष है राधा में। और फिर नंद जी कहते हैं नहीं कान्हा, सब राधा नहीं हो सकती, कुछ तो विशेष है उसमें, अरे उसको तो देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं अच्छा और क्या है। और फिर नंद जी कहते हैं राधा, उसके नेत्र अत्यंत विनम्र और उसके पद जहाँ पड़ते हैं वहाँ सौभाग्य का आगमन होता है, वो कदापि किसी की भी सहायता करने से नहीं चूकती। वो केवल सुंदर और विनम्र स्वभाव की कन्या ही नहीं, उसका दृढ़ निश्चय उसे शक्ति देता है, वो कदापि हार नहीं मानती, ऐसी है राधा। और फिर कृष्ण कहते हैं अच्छा और क्या विशेष है राधा में। तभी मैया यशोदा कहती है कान पकड़कर कृष्ण के क्यों रे, तुझे राधा की पूरी कुंडली क्यों जाननी है हाँ। और फिर कृष्ण कहते हैं पीड़ा हो रही है छोड़िए ना, अतिथि देवो भव। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि आप इस नई कन्या पर आने से पूर्व इतना प्रेम बरसा रही हैं, थोड़ा प्रेम मुझ पर और दाऊ पर बरसा देती तो थोड़ा अच्छा लगता। और दाऊ कहते हैं हाँ मैया बरसाओ ना। और फिर मैया यशोदा कहती है अच्छा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सेवक आता और कंस को बताता है बरसाना में बकासुर कृष्ण के भाई बलराम से परास्त हो गया। और फिर कंस कहता है तुम्हें विश्वास है कि वो बकासुर ही है। और फिर सेवक कहता है जी महाराज। और तभी बकासुर की ध्वनि सुनाई देती है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा कहती है माँ बाबा मैं यहाँ से वृंदावन की सीमा देख पा रही हूँ। और तभी कृष्ण कहते हैं दाऊ देखिए वो आ गए। और फिर दाऊ कहते हैं हाँ मैं भी देख पा रहा हूँ कान्हा, थोड़ा धैर्य रखो चलकर यहीं पहुँचेंगे। और ब्रजभान जी कहते हैं सभी बरसाना वासियों से बस पहुँचने ही वाले हैं हम लोग। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि ब्रजभान जी का रथ गड्ढे में फंस जाता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बकासुर कंस के समक्ष पहुंचता है। और तभी कंस कहता है क्या दशा बना ली है। और कहते हैं क्या तुम ये बताने आए हो कि तुम अपने कार्य में सफल नहीं हो पाए। और फिर बकासुर कहता है ऐसा नहीं है महाराज, किंतु अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसमें बस आपकी अनुमति चाहता हूँ महाराज। मैं उस कृष्ण को मृत्यु अवस्था में आपके सामने रखना चाहता हूँ, इसी बात की अनुमति चाहता हूँ मैं महाराज। और फिर कंस कहता अनुमति है। और फिर बकासुर कहता अब मैं शीघ्र ही उस कृष्ण को आपके सामने मृत्यु उपस्थित करूंगा महाराज। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं ब्रजभान जी से क्या हुआ बाबा। और फिर ब्रजभान जी कहते हैं पुत्री वो चक्का धंस गया है। और फिर दाऊ कहते हैं कृष्ण से ये लोग तो रुक गए, प्रतीत होता है कि थोड़ा और धैर्य रखना होगा तुम्हें। और फिर कृष्ण प्रसन्न होते हैं और कहते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता दाऊ। राधा कहती है लगता है यहाँ से चलकर ही जाना पड़ेगा। और तभी ब्रजभान जी कहते हैं अरे पुत्री राधा कहाँ जा रही हो तुम, चक्का अधिक भीतर नहीं धंसा है, शीघ्र ही निकल जाएगा, कोशिश करता हूँ मैं। तभी राधा कहती है तो आप आ जाइएगा ना, मैं आगे निकलती हूँ, मैं वृंदावन देखने के लिए अत्यंत तत्पर हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा द्वार पे खड़ी होती है वृंदावन के। और फिर राधा हाथ में वृंदावन की मिट्टी लेती हैं और अपने मस्तिष्क पर लगा लेती हैं। और तभी राधा देखती हैं कृष्ण को अपने समक्ष और अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं राधा। और फिर कृष्ण कहते हैं जो स्वयं प्रकृति है उसे भूमि पर माथा टेकने की भला क्या आवश्यकता है। और फिर राधा कहती है हाँ मैं प्रकृति हूँ कृष्ण, किंतु ये भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है, ये मेरे कृष्ण का हृदय है, मेरे कृष्ण का वृंदावन है, इसलिए मैंने इसे अपने माथे पर लगाया। और फिर कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण के हृदय में वृंदावन में राधा का पुनः एक बार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और कृष्ण अपना हाथ बढ़ाते हैं आगे और राधा कृष्ण के हाथ में अपना हाथ देती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण साथ में कदम आगे बढ़ाते हैं वृंदावन में। और राधा कृष्ण के पद चिन्ह बनते जा रहे होते हैं वृंदावन में। और फिर राधा कहती हैं श्री कृष्ण से हमारे जीवन का नया अध्याय, वृंदावन की लीला आरंभ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बकासुर बरसाना पहुंचता और देखता है
ये क्या, यहाँ पर तो कोई नहीं है, कहाँ गए सब। और तभी कृष्ण राधा का हाथ पकड़कर आ रहे होते हैं और तभी बलराम दाऊ देखते हैं साथ में राधा कृष्ण को और उधर से मैया बाबा भी आ रहे होते हैं राधा के। और तभी बलराम दाऊ तेज स्वर में कहते हैं अभिनंदन, आप सभी का अभिनंदन। और तभी कृष्ण राधा का हाथ और राधा कृष्ण का हाथ छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण प्रणाम करते हैं राधा के माँ बाबा को और उनका आशीर्वाद लेते हैं। और कृष्ण कहते हैं हमें अच्छा लगा कि आप यहाँ वृंदावन पधारे। और फिर राधा कहती हैं माँ बाबा इनसे मिलिए, ये हैं। और तभी राधा की माँ कहती है कृष्ण, जानती हूँ, देखते ही पहचान लिया था, यशोदा का लल्ला नटखट माखन चोर, आज भी तुम्हारे नेत्रों में वही नटखटपन है। और मैया कहती है बलराम दाऊ से, और तुम कान्हा के हर उत्पाद में उसे यशोदा जीजी की डांट से बचाने वाले उसके प्रिय बलराम दाऊ है ना। और तभी ब्रजवान जी कहते हैं इतने बड़े हो गए, इतने वर्ष कैसे बीत गए, कब बीत गए, पता ही नहीं चला। तभी बलराम दाऊ कहते हैं जी जी बिल्कुल उचित पहचाना आपने। और फिर कृष्ण राधा से कहते हैं मैं सोचता हूँ कि कितना अच्छा होता कि बीते हुए समय को हम पुनः एक बार जी पाते नहीं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कृष्ण इशारा करते हैं बलराम दाऊ को और फिर दाऊ कहते हैं भैया बहुत समय से आप दोनों की प्रतीक्षा कर रही हैं, तो आइए ना चलिए। और फिर राधा की माँ और ब्रजवान जी बलराम दाऊ के साथ चलते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कृष्ण कहते हैं राधा से कैसा होता यदि तुम्हारे माँ बाबा को ये ज्ञात होता कि समय को पुनः जीने की योजना और कार्य ये दोनों उन्हीं की पुत्री राधा ने किया है। और फिर राधा कहती हैं ये तो असंभव है, और वैसे भी इस बार हम दोनों को सब स्मरण है, इसलिए वृंदावन की लीला अत्यंत रोचक होने वाली है। और तुम तो जानते हो कितना अच्छा अभिनय करती हूँ मैं, इतनी भोली बनकर रहूंगी कि किसी को ज्ञात भी नहीं होगा, बस तुम हमारी पोल मत खोल देना। और फिर कृष्ण कहते हैं अच्छा मैं पोल खोल दूंगा, वाह वाह, तुम कदाचित भूल रही हो राधा, इस बार जो खेल है ना वो बड़ा खुलकर खेला जाने वाला है और मैं किसी से कम तो नहीं हूँ। और फिर राधा कहती है हाँ हाँ देखते हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं देखते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ राधा को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। और फिर राधा कहती है दाऊ क्या हुआ, सब ठीक तो है, सबके मध्य से यहाँ ले आए मुझे। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं जब मैं बरसाना आया था तब राधा रानी ने मेरा इतना प्रेम पूर्वक स्वागत किया था, तो अब जब स्वयं राधा रानी हमारे वृंदावन आई हैं तो क्या उनके दाऊ उनका अभिनंदन भी नहीं करेंगे। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नया है तो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।